भाई पढ़ लिया था हमने। अब हमारे राजस्थान में कुछ और मीरा हुई है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ लिया था? हाँ, हो तो गया टॉपिक कंप्लीट। ओके, लाइव है जी। ओके जी, चलो चलो फिर हेडिंग डालो। कुछ और भी बहुत सारी मीराबाई है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए। हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र विशेष में ऐसी अलग अलग महिला संत हुई है जो कृष्ण उपासक महिला थी, इसलिए उनको उस क्षेत्र विशेष की मीरा कहा गया। जैसे राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को, राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं रानाबाई को। वैसे ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो था आपके वागड़ में। वागड़ क्षेत्र में एक संत महिला है जिसका नाम है संत, लिखो गौरी बाई। हेडिंग डालिए संत गौरी बाई। संत जो गौरी बाई है, इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सा जिला? डूंगरपुर। डूंगरपुर आता है वागड़ क्षेत्र में, इसीलिए इनको कहा गया है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा इसीलिए क्योंकि ये कृष्ण उपासक थी। इनकी एक रचना है और उस रचना का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कीर्तनमाला। इनका जन्म जिस परिवार में हुआ है वो है आपके कौन सा? ब्राह्मण परिवार। हालांकि इतनी बातें नहीं, क्वेश्चन जो आया है वो एक ही इंपॉर्टेंट है और वो है वागड़ की मीरा, और एक इनकी रचना जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं। मतलब आचार्य परशुराम जी की रचना कौन सी थी? अणुभाषी रचना किसकी थी? ब्रह्म सागर और भक्ति सागर किनकी रचनाएं थी? सिम्बुदड़ा और कोंडा किसकी थी? लालदास जी की रचना क्या थी? निशानी किसकी रचना थी? ठीक है। और दादू दयाल की कौन कौन सी रचनाएं थी? ठीक है, चलो। और रजब जी की? ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, संत गौरी बाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वागड़ की मीरा। ये गौरी बाई है, एक मांड गायिका है जिसका नाम है गौरी देवी। एक तो गौरी देवी है बीकानेर की, एक गौरी बाई है पाली की। तो ये तीन तो गौरी है। और ऐसे ही आपको पता हो तो दो मांगी बाई है। एक तो मांगी बाई जो वास्तविक रूप में बिनोता गांव चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन ससुराल पाली था, इसलिए एक नृत्य शैली की शुरुआत हुई थी, कौन सी? तेरे ताली। एक मांगी बाई उदयपुर की है जिसने सर्वप्रथम क्या गाया था? केसरिया वाला। जमीला बानो कहाँ की थी? मांड गायिका थी कि जोधपुर की। बन्नो बेगम और बतूल बेगम कहाँ की थी? जयपुर की। तो वैसे याद रखिएगा संत गौरी बाई इंपॉर्टेंट। चलो आगे। एक आते हैं अलवर क्षेत्र के अंदर, और यहां पर जो संत है वो है आपके संत समान बाई चारण। संत समान बाई जो चारण है, इनको कहा गया है, सबसे पहले तो इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, वो है माहूद गांव। और माहूद गांव कहां पर है? याद रखिएगा अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर में। समान बाई चारण वह महिला है जिन्होंने अपने जीवन में आंखों पर पट्टी बांधकर कृष्ण की उपासक, ऐसा कैसा आप महाभारत के अंदर एक महिला को पढ़ते हैं जिसका नाम है गांधारी, इसीलिए हमारे राजस्थान की गांधारी कहते हैं, राजस्थान की गांधारी। और इनके अलावा इनको कहा जाता है मत्स्य प्रदेश की मीरा। मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है संत समान बाई चारण को। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है कि आंखों पर पट्टी बांधकर कृष्ण की उपासक महिला कौन थी? तो संत समान बाई चारण, याद रखना। तो यानी कि अलवर यानी मेवात क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो मेवात क्षेत्र में संत चरणदास जी है, संत लालदास जी है, दयाबाई है, शहजोबाई है, और याद रखिएगा समान बाई चारण है। मतलब आ जाएगा निम्न में से कौन से संत जिनका संबंध अलवर से नहीं है, या मेवात क्षेत्र से नहीं है, सॉरी क्वेश्चन आएगा मेवात क्षेत्र से नहीं है, तो इनका भी एक नाम जरूर याद रखना। इसी प्रकार आपके शेखावटी के अंदर एक शेखावटी की मीरा है जिनका नाम है आपके, लिखो संत करेमती बाई।
वैसे ये नाम और भी कहीं पढ़ा है क्या? ये नाम और भी कहीं पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है? और पढ़ा है तो करे मती। क्या हुआ 2 दिनों में ऐसा? कहाँ गई एनर्जी? चलो शाबाश, टॉपिक याद आ गया। टॉपिक याद आ गया है लोक देवियों में। कौन सी लोक देवी? नारायणी माता। नारायणी माता जो कि इनकी कुलदेवी है, सेन समाज की। मंदिर कहां पर बना हुआ है? यस, राजगढ़ बरवा डूंगरी पर। उनका वास्तविक नाम क्या है? नारायणी माता का वास्तविक नाम है करेमती बाई। ऐसी कौन सी देवी है जिसका वास्तविक नाम नारायणी है? रानी सती का। रानी सती झुंझुनू। एक ये याद रखिएगा, संत करेमती बाई। इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सी? खंडेला शिखर। और संत करेमती बाई को कहते हैं शेखावटी की मीरा। शेखावटी की मीरा। शेखावटी की क्या है ये? शेखावटी की। हाँ सच्चा भाई। अब चला जा भाई। ओके, अब ठीक है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा तो कौन हो गई? रानाबाई जी। वागड़ की मीरा घुंगरी बाई। और मत्स्य प्रदेश की मीरा सन समान बाई चारण। और शेखावटी की मीरा कौन? करेमती बाई। एक मीरा और है, वो है आपके डांग क्षेत्र की, और वो है आपके संत भोली गुजरी। जन्मस्थली जो है वो कौन सी है? करौली। इसीलिए इनको कहते हैं डांग की मीरा। कृष्ण उपासक महिला है ये भी। चलो, तो प्रमुख प्रमुख जो मीरा होती है वो आपके कंप्लीट। ज्यादातर क्वेश्चन केवल इतना ही बनता है कि ये कौन से क्षेत्र की मीरा है और इनकी जन्मस्थली कौन सी है। जिनके बारे में जैसे एक रचना है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कुछ और भी महिलाएं हैं संत, उनके बारे में लिखते हैं। आगे लिखो। अब आते हैं एक तो आपके राजधानी में। और राजधानी में जो संत हैं वो है आपके संत ज्ञानमती बाई। संत ज्ञानमती बाई। इनके जन्मस्थली की हम बात करते हैं तो वो है आपके कौन सा? जयपुर। जन्मस्थली है जयपुर। संत जो ज्ञानमती बाई है ये आपके संत चरणदास जी का जो संप्रदाय है, कौन सा? चरणदासी संप्रदाय, उसकी अनुयायी है ये। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दयाबाई और सहजोबाई के अलावा राजस्थान की वह महिला संत जो चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी रही है वो है आपके संत ज्ञानमती बाई। लिखो, चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी महिला। इनके गुरुजी का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? आत्माराम। ओहो। संत ज्ञानमती बाई। इनके गुरुजी का नाम क्या है? आत्माराम। चतुर्दास जी किनके गुरु थे? चतुर्दास जी को छोड़ो, रुको। यस, यहीं से शुरू करते हैं। ओके। जाम्बू जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। दशनाथ जी के गुरु कौन थे? लालदास जी के गुरु कौन थे? शाबाश, गदन चिश्ती। संत दादू दयाल के कौन थे? संत रामचरण जी के। और संत दरिया जी के? प्रेमनाथ जी। सही है, अच्छा याद कर रखा है। और मीराबाई के?
रेदास। ओके, और अब बताओ चतुरदास। ठीक है, राणा भाई के। और ये याद रखना किसके, आत्माराम। एक आपके फतेहपुर स्थान है सिक्कर के अंदर, और वहां की एक मुस्लिम संत महिला है जिसका नाम है ताज बेगम। आरएसएसी बोर्ड ने किसी एग्जाम में पूछा था कि फतेहपुर के नवाब फदन खां की पुत्री जो एक महिला संत है, निम्न में से कौन। तो हेडिंग लगाइए आप, संत ताज बेगम। फतेहपुर सिक्कर। तो यहाँ के एक नवाब हैं, फतेहपुर के नवाब फदन खां की पुत्री, जिनका नाम क्या है, ताज बेगम। लिखो। चले आगे। अब एक किसी एग्जाम में आया था कि मेवाड़ क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय महिला संत कौन है। तो उसमें कंफ्यूजन सा हो गया था। पहला ऑप्शन क्या था, उसमें गौरी बाई था, जबकि गौरी बाई वागड़ क्षेत्र की है। नहीं नहीं, वो उस समय हम भूल जाते हैं ना, और आपकी तो बहुत ज्यादा। तो वो वागड़ की है, अब हम जो लिख रहे हैं वो मेवाड़ की है। कौन सी महिला है, तो लिखो संत भूरीबाई। लिखो संत भूरीबाई। संत भूरीबाई जो है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र की लोकप्रिय महिला संत। इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके सरदारगढ़। कहां पर है, हुँ? एक सरदार शहर सुना है क्या, क्यों सुना है आपने ऐसा सरदार शहर, सरदार शहर। ये तो सरदारगढ़ है, और ये सरदारगढ़ तो राजसमंद में है। एक हमारे राजस्थान में सरदार सरोवर बांध है क्या कोई, और है तो है कहां वो, फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी पिछली बार, सरदार सरोवर बांध, सॉरी सरदार समंद बांध, सरदार सरोवर नहीं, सरदार समंद बांध। सरदार सरोवर बांध तो वो गुजरात वाला ही है, नर्मदा नहर परियोजना जहां से निकलती है। हमारे राजस्थान में सरदार समंद बांध है, कहां पर, शाबाश। पाली बदला बोला क्या आपने, पाली सही। कौन सी नदी पर, पाली में कौन सी नदी होगी जिस पर बांध हो सकता है, सारी है जिस पर बांध है, किस पे नहीं है, सभी पर बांध है। ये जिस पर है वो है आपके बांकली बांध, किस पर बना हुआ है, सुकड़ी नदी पर बना हुआ है ये भी। वो बांकली बांध तो कहां पर है, जालोर में। बांकली झील कहां है, पाली में। ये सरदारगढ़ है आपके कहां पर, राजसमंद में। और इनकी जो मुलाकात है जिनसे ये प्रभावित हुई थी, वो भी एक मुस्लिम संत, जिनका नाम क्या है, मुस्लिम संत नूराबाई। नूराबाई, भाई नहीं भाई, नूराबाई, भाई लिख दिया था। लिखो। माही जोरवाल नहीं आ रही है तो आ जाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी आपके, वो भी आ जाएगी, ठीक है। जियोग्राफी की जो क्लासें हैं वो आपके 18 तारीख से विधिवत रूप से आएगी, ठीक है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र की महिला हो गई। अब आप लिखिए मारवाड़ क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय महिला संत, और वो है आपके कौन, संत फूलीबाई। वाह भाई, कौन सी बाई, फूलीबाई। संत फूलीबाई। मारवाड़ के अंदर एक गांव है मांजवास। वैसे मारवाड़ के शासक हैं जिनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह, उनकी धर्मबहन थी ये, और ये भी एक कृष्ण उपासक महिला है। तो सबसे पहले तो लिखो मारवाड़ क्षेत्र की लोकप्रिय महिला संत। इनकी जो जन्मस्थली है
मंजवास या मांजवास, जोधपुर। महाराजा जसवंत सिंह की धर्म बहन है ये। उतारो। लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं किशनगढ़ के जो शासक हैं जिनका नाम था महाराजा सावंत सिंह, उनकी बहन है जिनका नाम क्या है, ब्रज कंवरी। वो भी एक महिला संत के रूप में है। तो लिखो संत ब्रज कंवरी। किशनगढ़ के सावंत सिंह की बहन, ये भी कृष्ण उपासक। तो किशनगढ़ के अंदर जन्म है इनका। एक वो प्रेम विनोद के लेखक कौन है, नहीं आ रहा, छत्र कुंवरी, प्रेम विनोद। विवेक विनोद किसकी रचना है, विवेक विनोद। वीर विनोद है उनकी, विवेक, विवेक विनोद। अच्छा, पूरा नाम बताऊं, अनूप विवेक विनोद। महाराजा अनूप सिंह की रचना, और उनका एक दरबारी है जिसका नाम है भावभट्ट। उनकी रचना एक जैसी थी, याद आया कुछ, लिख लिया ब्रज कुंवरी। ओके। तो ये आपके राजस्थान के अंदर जो जो महिला संत हैं वो आपके कंप्लीट हो गई। चाहे आपके बोर्ड पर देखो मीराबाई हो, या फिर आपके यहीं से फुल्लीबाई हो, दोनों ही मारवाड़ से हैं। मेवाड़ से कौन सी थी, मेवाड़ से कौन सी महिला थी, भूरीबाई। वागड़ से कौन थी, गौरीबाई। और इधर आपके डांग से कौन थी, डांग से भोली गुजरी, भोली गुजरी जिसे क्या बोलते हैं, डांग की राजधानी से कौन थी, ज्ञानमती बाई। मत्स्य प्रदेश अलवर से माहुत गांव से कौन थी, संत समान बाई चारण। इधर खंडेला शिखर से कौन थी, शेखावटी की जिसे मीरा कहते हैं आप, संत करेमती बाई। खंडेला शिखर से ही तो है। और फतेहपुर शिखर से ताज बेगम। बस यही तो थी महिलाएं। इसके अलावा हमने पढ़ी थी वर्तमान डीडवाना कुछ हम कह सकते हैं आप, वो है आपके संत रानाबाई जी। और यहीं पर है आपके संत कर्माबाई। तो ये है हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख महिला संत जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपके। कंप्लीट आता ही आपको, बस क्या ही पूछे। अब दो बातें जो हमने नहीं पढ़ी उनको पढ़ना है। एक तो आप हेडिंग लगाइए तेरापंथी संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तेरापंथी संप्रदाय लिखिएगा, तेरापंथी संप्रदाय। पहला क्वेश्चन, तेरापंथी संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन आता है जैन धर्म से संबंधित है। अब जैन धर्म से संबंधित एक लोकनाट्य था, कौन सा, ऐसे ही मतलब आपकी शक्ति जानना चाह रहा हूं मैं, वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब अंजना सुंदरी, मेना सुंदरी, कौन से लोकनाट्य से, जैन धर्म से संबंधित लोकनाट्य कौन सी, राजशेखर की पत्नी, उनकी रचनाएं कौन सी राजशेखर की, अच्छी बात।
जो जैन धर्म से संबंधित जो लोकनाट्य है वो एकमात्र हमने पढ़ा था, उसका नाम है गंधर्व लोकनाट्य। उसी की कलाकारा है अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी। और जैन धर्म से संबंधित लोग आपके संप्रदाय है कौन सा? तेरापंथी संप्रदाय। इस तेरापंथी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपके याद रखिएगा आचार्य भिक्कण जी। और आचार्य जो भिक्कण जी है, इनका संबंध जिस जिले से है वो जिला कौन सा है? पाली से। ये कहां से है? पाली से है। इसी तेरापंथी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो संत हुए हैं, वो इस तेरापंथी संप्रदाय के 9वें संत हैं, जिनका नाम क्या है? आचार्य तुलसी। ये जो आचार्य तुलसी है, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1914 के अंदर। कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा लाडनू में। लाडनू कहां है? डीडवाना कुचामन में। पहले नागौर का ही भाग था ये, अब ये किस में आता है? डीडवाना कुचामन में आता है। आचार्य तुलसी जो हैं, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया है जिसका नाम है अणुव्रत आंदोलन। वैसे इसे छोटा अणुव्रत भी कहते हैं या छोटा व्रत भी कहते हैं। ये चलाया गया था आपके 1 मार्च 1949। मतलब इस आंदोलन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ऐसी कुछ विशेष बातों से संबंधित था ये अणुव्रत आंदोलन। इसके अलावा इन्होंने 1991 में स्थापना की थी जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की। और जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, ये है आपके कहां पर? लाडनू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट। भी कुछ हो तो मुझे बता देना। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है अपने लाडनू के अंदर। इसकी स्थापना 1991 में इन्होंने की थी। और आचार्य तुलसी से संबंधित, वैसे देखो जैन धर्म से संबंधित चाहे संप्रदाय हो, चाहे लोकनाट्य हो, और चाहे आप मेले त्योहारों के अंदर आप पढ़ते हैं जैन धर्म से संबंधित मेले और त्योहार, क्वेश्चन आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जैन धर्म से संबंधित। हालांकि मैं यदि आपसे पूछ लूं कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जैन जनसंख्या है, जनसंख्या वो जनगणना टॉपिक वो तो रख दिया होगा साइड में आपने अलग से करके। चलो, तो भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो याद ही होगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा? तेरापंथी संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट। जैन धर्म, आचार्य भिक्कण जी और आचार्य तुलसी। तुलसी की जन्म, अणुव्रत आंदोलन, और याद रखिएगा विश्वविद्यालय की स्थापना। एक हम और बात पढ़ते हैं, आता है राजस्थान में निम्न में से किन्हें नरसिंह का अवतार कहा जाता है? बस हेडिंग डालिए। वो है आपके संत दुर्लभ जी। संत जो दुर्लभ जी हुए हैं, इनका जो जन्मस्थली की बात करेंगे तो कहां पर है? डूंगरपुर है। राजस्थान में पूछा जाए नरसिंह का अवतार, एक तो याद रखना कल्कि का अवतार किन्हें माना गया है? माओ जी। उनकी भी जन्मस्थली कौन सी है? और इनकी भी याद रखिएगा डूंगरपुर। इनका जो पंथ था वो है आपके कौन सा? नरसिंह पंथ। और इसकी यदि पीठ पूछे आपको प्रमुख तो कहां पर है? डूंगरपुर में। हालांकि ये तो नहीं, बट ये क्वेश्चन जरूर आया है, राजस्थान में नरसिंह का अवतार किन्हें कहा गया है? संत दुर्लभ जी। इनका ध्यान रखना। तो बस सब कुछ कंप्लीट। कॉपी बंद कर दीजिए आराम से और बैठ जाइए। अब जो होगा अब आपको बताना है, जो भी होगा। ठीक है, कॉपी बंद कर दो आराम से, क्योंकि टॉपिक हो चुका है पूरा। लेकिन फिर भी कर ही दो, जैसे नहीं मांगता। जिस विद्यार्थी से जिस संप्रदाय के बारे में पूछें उसके बारे में 5 बातें बतानी है, कोई सी भी। ठीक है।
लिख लिया ना सभी ने? चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अंदर प्रमुख संत और संप्रदाय, तो यदि हम चर्चा करें कि हमने कौन कौन से संप्रदाय पढ़े हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, और कौन सा पढ़ा था, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय टॉप 4 तो यही थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था एक नाथ संप्रदाय, फिर हमने पढ़ा था जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। देखो एक तो पंथ है दादू पंथ, एक अभी हमने पढ़ा है कौन सा, नरसिंह पंथ। इसके अलावा देखो एक तो है आपके कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किससे संबंधित है, रामदेव जी से। कुंडा पंथ किससे संबंधित है, मलिना जी से। एक आखिरी में लिखना नोट करके, उंदरिया पंथ जो है वो भीलों से संबंधित है। भील, मलिना जी लिख ही लो ना, तीनों ही लिख लो, और रामदेव जी, कामड़िया पंथ। क्या दिए? अब आप पढ़ने लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करवाएंगे। वो तो जब हम पढ़ते हैं ना राजस्थान के अंदर मेले और त्योहार, तो वहां स्पेशल साथ में पढ़ते हैं मुस्लिम संत। तो दादू पंथ, नरसिंह पंथ, इसके बाद में फिर हमने पढ़ा है चरणदासी संप्रदाय, हमने पढ़ा है लालदासी संप्रदाय। ये कौन सा है, चरणदासी और लालदासी। एक लिखना आप, दासी संप्रदाय किससे संबंधित है, मीराबाई से। संत मीराबाई का जो संप्रदाय है वो कौन सा है, दासी संप्रदाय। ये चरणदासी, और एक है आपके कौन सा, लालदासी। इसके अलावा हमने एक जो पढ़ा है वो है आपके कौन सा, राम सनेही संप्रदाय। एक आपका फेवरेट कौन सा संप्रदाय, गुर्जर संप्रदाय। एक है आपके नवलदासी संप्रदाय, एक है आपके राजाराम संप्रदाय, एक ये प्रणामी संप्रदाय, एक हमने पढ़ा है तेरापंथी संप्रदाय। बाकी जो सारे हैं वो आपके हमने पढ़ी है कौन सी, महिला संत। तो देखो सबसे ज्यादा यदि संप्रदाय विशेष से क्वेश्चन आया है किसी से, तो वो एक ही है सदाबार, और वो है आपके राम सनेही संप्रदाय। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आता है, और इनकी वो एक तरफ 4 पीठ होती है, एक तरफ 4 संतों के नाम होते हैं, और संस्थापक का मिलान करना होता है, ये सबसे ज्यादा। इसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि आता है कहीं से, तो वो है विष्णु संप्रदाय, जाम्बू से संबंधित। तो चलो एक बार थोड़ा सा हो जाए। चलो, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे राजस्थान में, आचार्य परशुराम। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। प्रमुख पीठ कहां पर है, नाथद्वारा। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, राजस्थान में कृष्णदास पेहारी, और उनकी प्रमुख पीठ कहां है रामानंदी संप्रदाय की। वो जो कृष्णदास पेहारी थे उनका भी एक संप्रदाय शिष्य का था जिसका नाम है रसिक संप्रदाय, जिनका नाम क्या है, संत। और प्रमुख पीठ कहां है रसिक संप्रदाय की, रेवासा। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। नाम ऐसा मतलब थोड़ा अलग सा, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, ध्यान रखना। प्रमुख पीठ कहां है, दूसरी कहां है, अरे शाबाश, अभी चलते हैं करौली में आपको लेकर। नाथ संप्रदाय के फाउंडर कौन है, हमारे राजस्थान में 2 संत कौन है इनसे रिलेटेड, यस, जालेंद्र नाथ कौन से लोक देवता के गुरु थे, तलीनाथ। आयस देवनाथ के शिष्य कौन थे जो सन्यासी राजा के रूप में मारवाड़ के राजा बने थे, मानसिंह। जसनाती संप्रदाय की 5 पीठ कौन कौन सी है, 5, शाबाश। इनके वो अन्य संत कौन कौन से हैं जसनाती संप्रदाय के, एक और, एक और, एक और, रुस्तम जी। वो अग्नि नृत्य करते हैं तो घोष करते हैं ना, रुस्तम जी का। और दूसरा किसका, फतेह फतेह। विष्णु संप्रदाय से संबंधित संत कौन है, जाम्बो जी। जाम्बो जी के माता पिता जी का नाम क्या है, माता पिता कौन, और वास्तविक नाम क्या है जाम्बो जी का, ओके। किनके समकालीन थे ये, मतलब इनके कहने पर ही उन्होंने क्या किया था, और किनको कत्रियासर की जागीर दी थी, जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक तपस्या कहां की थी। दादू पंथ के फाउंडर कौन है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ है, इनके गुरुजी का नाम क्या था। 5 शाखाएं कौन कौन सी है दादू पंथ की, जबकि मुझे खालसा के अलावा इतने सुनाई दिया, खाकी, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरादे, ओके। नरसिंह पंथ के तो आपको पता ही है कौन है, दुर्लभ जी।
वहां पूछ लेगा नरसिंह पंथ के फाउंडर कौन है, और ऑप्शन में नरसिंह पहला दे गई वो तो दरलुप जी याद रखना। चरणदासी संप्रदाय के फाउंडर कौन है? चरणदास जी की जन्मस्थली कौन सी है? डेरा गांव। वास्तविक नाम क्या है उनका? जसवंत किसका है फिर वास्तविक नाम? लालदास जी के गुरु जी का नाम क्या है? इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी? इनका समय क्या है लालदास जी का? 1540 से 1600। ठीक है। समाधि कहाँ है इनकी लालदास जी? नगला जात में। तो शेरपुर में क्या है फिर? किसका दूं कि वहीं रहने दूं? इसका ओके। रामसरनी संप्रदाय के फाउंडर कौन है? रामचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है? रामकिशन। इनके गुरुजी का नाम क्या है? कृपाराम जी। इनकी रचना कौन सी है? अनंत भवानी। बुद्ध संप्रदाय के फाउंडर कौन है? संत कहाँ है प्रमुख पीठ? और नवलदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? और राजाराम की? राजाराम संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के फाउंडर कौन है? प्राणनाथ जी। प्रमुख पीठ कहाँ है? और एक चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? इनकी दिल्ली। और ये हमारे राजस्थान में पूछे तो कहाँ? जयपुर में। तेरापंथी संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? नौवे संत कौन है? कौन सा आंदोलन चलाया था? बस कंप्लीट। और बाकी ये बस हो गया कंप्लीट। अब बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? चलो फिर अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे कल। लसाड़ी ने कैप्सूल ले गया था तो हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। संत संप्रदाय का सबसे बड़ा कैप्सूल। और ये वो कैप्सूल है जिसमें यदि आपने डुबकी लगा ली तो आपकी निकल पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हेडिंग लगाइए आगे। अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है राजस्थान में जितने भी संत हुए हैं उन सभी संतों द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो एक साथ लिखेंगे हम। तूफान लाएंगे। क्या लाएंगे? तूफान। आप भी क्या हुआ? हेडिंग डालिए मास्टर कैप्सूल। ये आपको लेना ही लेना है वर्तमान के एग्जामों को देखते हुए, ये लेना है। इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे, एक तरफ तो लिखिए आप संत और एक तरफ लिखिए रचनाएं, ताकि टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए और हम भी चल पड़े। ठीक है, चलिए एक तरफ संत एक तरफ रचनाएं, खुले खुले लिखना आराम से। चलिए सबसे पहले जिन संत के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है आपके आचार्य परशुराम जी। ये तो पढ़ा है। आचार्य परशुराम जिनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो संप्रदाय है कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में जहां पीठ है वो स्थान है कौन सा? और ऐसा आपकी जन्मस्थली किसी है? शिकर के अंदर ठिकरिया गांव। शाबाश। इनकी रचना हमें लिखनी है और इनके द्वारा जो रचना की गई है वो है आपके परशुराम सागर। अरे वाह, शाबाश, क्या बात है, अति उत्तम। लिखो परशुराम सागर। नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा, प्लीज लिखो, आराम से लिखो, लिखना पड़ेगा, आराम से याद भी हो जाएगा और लिख भी लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो आचार्य परशुराम जी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। मूल रूप से तो हालांकि जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा निम्बार्क जो संप्रदाय है उसके जो मूल प्रवर्तक हैं वो तो कौन है? निम्बार्क आचार्य। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अगले संत। अगले संत की हम बात करते हैं तो वो आ जाते हैं आपके कौन से? वल्लभ संप्रदाय में क्या है? यस, किसके द्वारा लिखी हुई है? लिखिएगा वल्लभाचार्य। अगले जो संत हैं वो है आपके वल्लभाचार्य और इनके द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा, राजसमंद। मूल रूप से भारत में कुल 7 पीठ हैं जिनमें से 5 पीठ राजस्थान में है, एक गुजरात सूरत में है और एक यूपी में है। 5 जो राजस्थान में है उनमें से 2 तो राजसमंद में है, नाथ द्वारा और कांकरोली। एक है मथुरे सिकोटा, एक है आपके मदन मोहन जी, लेकिन कौन से? भरतपुर वाले। और एक कामा में है कौन? गोकुल जी। जी गोकुल जी, शाबाश। और इनकी रचना कौन सी है? लिखिएगा अणुभाष्य। इनके बाद में जिस संत के बारे में हमने पढ़ा है अगले कौन से आ जाएंगे? चरणदास जी। लीजिए चरणदास जी। ना ना, इतनी जल्दी तो इनको बुलाया भी नहीं था हमने। जाम्बो जी। जाम्बो जी। और जाम्बो जी की जो रचनाएं हैं उनमें देखिए, ये लीजिए जम संहिता है, जंब सागर है, एक धर्म वो है ना विष्णु धर्म प्रकाश,
एक है आपके कौन सी, जंबवाणी, एक है आपके शब्दवाणी। लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में है जाम्बोजी, तो फिर है जसनाथ जी। और जसनाथ जी की जो रचनाएं हैं इनकी हम बात करते हैं तो देखो, सिंबू दड़ा है, कोंडा है, और एक लिखेगा गोरख छांदो। मतलब ये उन विद्यार्थियों के लिए खास हो जाएगा जो विद्यार्थी रिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए प्रोपरी रचनाएं हैं सारी, तो उनका भला हो जाएगा। बोलो गोरखनाथ जी की, वैसे भी इनके गुरु जी कौन है, तो वैसे भी याद रह जाएगा। लेकिन और किसके हैं, जाम्बू, और किसके हैं, कौन सी बात चल रही जी। नहीं नहीं, थोड़ी देर में लिखना है। लिख लिया, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं राहुल, ये लिख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि एक तरफ वैसे भी संत है और एक तरफ रचनाएं लिखा रहे हैं, तो आपके काम की ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। ये लिखिए। नेक्स्ट, आगे घर की बात है जी, हम आगे लिखिए नेक्स्ट। जी, दादू जी, दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो एक ये जरूर याद रखिएगा, काया बेली। हालांकि पूछा नहीं गया है, बट वन लाइनर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये किन की रचना है। बाकी तो दादू वाणी कर लीजिए आप। हाँ, ये संकलन है ही, आपको लिखा ही दिया था पहले। और एक लिखिएगा दादूरा दोहा जी, तो ये काफी खास रचनाएं हैं दादू जी की, ठीक है, तो लिखिएगा राहुल आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दादू दयाल के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था संत रजब जी। इनकी भी दो रचनाएं बड़ी खास हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी रजब वाणी और एक हो जाएगा आपके सर्वांगी, या कहीं पर नाम ऐसे भी मिल जाता है सर्वंगी, अभ्रंश के रूप में, संत रजब। ये सारी आनी चाहिए, कल आते ही ये सारी पूछूंगा आपसे कि हाँ जसनाथ जी, तो ऐसे नहीं, हाँ जसनाथ जी, डायरेक्ट फेंकनी रचनाएं, ठीक है। चलिए, साथ साथ में याद भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, याद हो गई पक्का, ओके। अभी यही पूछूंगा थोड़ी देर में, ये ओके। लिखो लालदास जी, लालदास जी की जो रचनाएं हैं इन्होंने चेतावनी दी थी कि बेटा पढ़ ले। लालदास जी की चेतावनियां, जैसे चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है, चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है, केसरी सिंह मराठी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे दिल्ली दरबार में भाग लेने, उनको रोका था। नहीं नहीं, फिर रुक गए थे। संत चरणदास जी, और संत जो चरणदास जी है इनकी जो रचना है उसमें आप पढ़ते हैं ये ब्रह्म सागर, ब्रह्मचरित्र, तो इसमें लिखना एक भक्ति सागर और एक है ज्ञान सौरोदय। ये किसकी है, चरणदास जी की, ये लो। और चरणदास जी की शिष्या भी थी, कौन, दयाबाई। हाँ भाई, दयाबाई, बबीताबाई, निसेजूबाई। दयाबाई की रचना कौन कौन सी है, विनय मालिका और विनय मालिका और दयाबोध, और एक और भी थी सहजोबाई। और इसकी रचना कौन सी है, सहज प्रकाश। एक और भी कोई बाई थी,
जो चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी, कल हमने पढ़ा। पेज पलट के नहीं बोलना, आप देख लिया लेकिन अंदर ही रखना है, ऐसे याद आता है कि नहीं। एक भाई पढ़ी थी हमने, हमने कहा था उनके गुरुजी का नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे आपको नहीं बोलना, हमने देख लिया। यस, कौन सी है? ज्ञानमती। कहां की है ये? जयपुर की। उसके गुरुजी का नाम क्या था? नहीं आत्माराम ही था, पूरा नहीं था, आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं था, तो ऐसे बढ़ा दिया। है जी जी। आगे लिखिए। नेक्स्ट आगे अगले संत जिनकी रचनाएं, और वो आ रहे हैं आपके सामने। यस, संत रामचरण जी। जी ये लीजिए, संत रामचरण जी। और संत रामचरण जी की रचना कौन सी है? संत रामचरण जी जिनकी जन्मस्थली छोटा गांव टोंक, जिनका रामसनी संप्रदाय। हाँ तो कितनी जोर से बोलोगे क्या हुआ, रचना नहीं आएगी ऐसे। अरे इनका वास्तविक नाम क्या था संत रामचरण जी का? रामकिशन। अब तो बोलो किशन, रामकिशन। रचना, नाम थोड़ा अजीब सा ही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अजीब सा है तभी तो नहीं यार। ऐसे भी नहीं कहना था, साहब साहब ने पलट दिया। इनकी रचना है, शाबाश, अर्ण भवानी। रामसनी संप्रदाय की 4 पीठ पड़ी थी, उसमें से एक संत जिनकी रचना है निशानी, वो कौन है? शाबाश, संत हरि रामदास जी। संत हरि रामदास जी की रचना है ना एक, हमने पढ़ी है निशानी। कौन सी पढ़ी है? लिखिए निशानी। क्या हुआ, मिल गया आखिर? क्या ढूंढ रहे थे आप? अच्छा ओके, अच्छा हाँ वो आत्माराम वाली। चले आगे। तो ये संत हरि रामदास जी है। एक आपको पता हो तो निरंजनी संप्रदाय के फाउंडर हैं संत हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। और संत हरिदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें है एक तो साखी और एक है भक्त विरदावली। विरदावली इनकी है, पदावली किनकी है? संत मीराबाई की, संत मीराबाई। भक्त विरदावली याद रखिएगा। फिर अच्छा ये आ गए तो चलो माओ जी को भी ले आते हैं, संत माओ जी। और संत माओ जी की जो रचनाएं हैं वो है चोपड़ा। कौन सी है? चोपड़ा। आगे फिर कौन से संत आ जाएंगे? अच्छा संत धन्ना जी। संत धन्ना जी की जो रचना है वो कौन सी है? ना ना ये तो लिखाइए, ये तो आप कह ही नहीं सकते, नहीं लिखाइए, लिखाइए। शाबाश, धन्ना जी री आरती। लिखाई तो था, लिखो धन्ना जी री आरती, धन्ना जी री आरती, धन्ना जी री आरती। क्योंकि संत धन्ना जी और संत जो पिंपा जी हैं वो किनके शिष्य हैं? रामानंद जी के। तो लिखो संत पिंपा जी। संत पिंपा जी, इनकी रचना कौन सी है? चिंतावणी जी। चिंतावणी। एक हमने संप्रदाय पढ़ा जिसकी प्रमुख जो पीठ है वो पन्ना एमपी में है, लेकिन राजस्थान में महेशनगर, महेशनगर आदर्शनगर, अच्छा ये महेशनगर इधर था, आदर्शनगर में। शाबाश, प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत प्राणनाथ जी, उनकी एक रचना है। बिल्कुल, लीजिए संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी की जो रचना है कुलजम संग्रह। यदि ये ऐसे भी आ जाए कुलजम स्वरूप तो भी इन्हीं की रचना है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एक हमने पढ़ा था नवलदासी संप्रदाय, जिसके संस्थापक नवलदास जी तो हैं। नवलदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? यस, और राजा राम संप्रदाय की भी कहां है? जोधपुर। ये लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो संत, सभी ने लिख लिया ना?
लीजिए, संत नवलदास जी। संत नवलदास जी, और इनकी जो रचना है नवलेश्वर अनुभव वाणी। अनुभव वाणी। आ जाइए संत मीराबाई। संत मीराबाई, और संत मीराबाई की रचना कौन सी है? प्रमुख रूप से तो पदावली है। बाकी देखो, इनके निर्देशन में लिखा गया था नरसी जीरो मायरो। किसने लिखा था? रत्ना खाती ने याद रखना, इनका निर्देशन था ना, रत्ना खाती। और कौन सी रचनाएं हैं? राग सोरठा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राधा गोविंद, हे राधा हे गोविंद, हे गोविंद हे राधा, गीत गोविंद। एक और भी ऐसी महिला संत है जिसकी रचना है कीर्तनमाला। कौन सी है? संत गौरी, जो कि वागड़ की मीरा है। ये संत फूलीबाई कहां की थी? नहीं नहीं, फल्कूबाई तो वो है। फुल्ली और फल्कू अलग अलग है, सॉरी, फुल्लीबाई और फल्कूबाई अलग अलग है। फल्कूबाई तो वो है, चरी रहती है किशनगढ़ अजमेर, और फुल्लीबाई, शाबाश। कीर्तनमाला। एक स्वामी लालगिरी जी रह गए थे थी, स्वामी लालगिरी, जिनकी रचना है जी अलग स्तुति प्रकाश। अलग स्तुति प्रकाश, अलग निरंजन। ये लिख लिया, अलग स्तुति प्रकाश लिख लिया। तो अलग निरंजन किससे संबंधित है? देखो, इसके बाद में देखो, अलग दरीबा किससे संबंधित है? संत दादू। और ये सत्यराम कहते हैं क्या? अलग निरंजन। अलग निरंजन किससे संबंधित है? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। तो अलग स्तुति प्रकाश किसकी रचना है? अलग दरीबा, अलग निरंजन। ठीक है, लिख लीजिए। एक लिख लेना आप आखिरी में, ये सत्यराम है ना। वैसे रामसनई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय की जो पीठें होती है ना, उनको राम द्वारा कहते हैं। क्यों कहीं है कि राम द्वारा है। लिख लिया, कंप्लीट। हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी संत हम पढ़ के आए हैं, उन सभी की जो रचनाएं हैं वो कंप्लीट। टोटल कितने हो गए ये? है? कितना शुभ आंकड़ा है? 21। 21 क्या जोड़े कि 20 हो जाए? 21 में क्या जोड़े कि 20 हो जाए?
लिख लिया? कंप्लीट। कल आते 21 में 21 पूछ लूंगा मैं ना, तो क्या जोड़ेंगे 20 हो जाए। ओके